हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों। और अपनी ये वीडियो है 17 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसकी क्रय मूल्य से 15% अधिक है। इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपये का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो 15% अधिक लाभ मतलब 115 SP। तो 15 बराबर 25 रुपये कमाता है, 115 निकालना है। तो 25 बटा 15 इंटू 115 साथियों। तो ये डिवाइड होगा 5 बार, ये आएगा 3 बार। 115 इंटू 5 575 बटा 3। अब इसको डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 निम्न 27, यहाँ बच के 2, फिर वापस 1 से जाएगा, फिर 6 7 91.67। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058, उसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 8% को अपने क्या मानते हैं, उसको मान लेते हैं 2/25। अब यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट देखो 15,625 और ये है 19,683। इनका अंतर कितना है 4,058। अब 4,058 बट्टा 4,058, तो ये कट हो जाएगा। तो उसके बाद अपना उत्तर आएगा ना, वो साधारण ब्याज आएगा 15,685 इंटू 4 इंटू 10/100। ये से ये कट हो गया। तो ये 2 बार, ये 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे तो 6,250 राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। किसी वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हो जाती है। उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसका मूल्य व समान रहे। अब 100 से 22% की वृद्धि हो तो 122 हो गई। कितना अधिक हो गया 22, उसको वापस उतना ही रखना है। मतलब 122 हो गया, उसको वापस 100 ही करना है। तो कितने, ये 11 पे जाएगा, ये 61 पे जाएगा। तो 1100 में 61 का भाग देंगे 18.3%। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि कौन सा भिन्न छोटा है। 17/21 और 9/11 में डिवाइड करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 17 का 11 में करेंगे मल्टीप्लाई 187 और ये 189। तो छोटा कौन सा हुआ, ये वाला। एक और देखते हैं 17/21 और 16/19, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 323, तो ये हो गया 326। तो 17/21 ये अपना राइट ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये कह रहा है कि 1.75/9, 175/9 इंटू 100, 5.6/12 इंटू, ये पॉइंट हटाते हैं, ये 10 आ गया, 7/18। अब नीचे एलसीएम देखो कितना आएगा। एलसीएम तो 180 आएगा। ऊपर इनको एचसीएफ की गणना करेंगे तो अंत में 7 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। ये कोई मान दे रखा है, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 देखिए, 3 3 3 3 3 भी कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ 5 5 5 5 5, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। 7 और 11, 7 11 कॉमन को नहीं आ रहे। तो ये 6 और 5 30। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का खाद्य पदार्थ 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का खाद्य पदार्थ है। विद्यार्थियों की संख्या बेहतर कर दी जाए तो कितने दिन का खाद्य पदार्थ बचेगा।
18 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 15 बार, तो टोटल 15 दिन का। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किरण वरुण को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को 1155 में अरुण को बेच देता है। 5% का लाभ अर्जित करता है। किरण ने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी? तो x मान लिया। 10% का लाभ 110/100। फिर वो कहता है कि अरुण को बेच दिया 105/100। कितने बेची? 1155 में। ठीक है, अब 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 105 बार, ये इससे 0 से 0 कट, तो 105 इंटू 1000 बट्टा 11। 11 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये कट हो गया, तो बचे कितना? 1000। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि आयु का गुणनफल 1008 है। देखो यहाँ लिख लेते हैं पिता और यहाँ पुत्र। 7:4 है, गुणनफल 7x 4x बराबर 1008 है। ठीक है, तो 7 से जाएगा 144, फिर 4 से x बराबर 4 से कट करेंगे तो 4 दिए 12, 4 से कट 24, तो x² बराबर 36, तो x बराबर कितना गया? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से 42 और ये 24, तो 10 वर्ष बाद पूछा है, तो ये हो गया 52 का और ये हो गया 10 प्लस का, तो ये हो गया 34 का, 17 26। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को 64 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो, शंकु और जो अर्धगोला है उसके आयतन बराबर लिखेंगे। तो अर्धगोले का आयतन कितना? 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु को होता है 1/3 पाई r² h। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 और ये r², ये अपने को त्रिज्या निकालनी है, तो r² इंटू 64 है। 8 से 8 से ये कैंसिल हो गया, तो r² बराबर कितना गया? 16, तो r बराबर कितना गया? 4। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 15 और 20 दो क्रमिक छूट के बाद 680 रुपये में बेचा जाता है वस्तु को। वस्तु का अंकित मूल्य 680 रुपये में वस्तु बेची है और 1 मिली 15% की छूट, तो ये होगी 85 में बेच दी, और 20% की छूट मिली तो ये 80 में बेच दी। तो उसका वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, तो इसको ये कट कर देंगे और 17 से 4 बार जाएगा, 17 से 5 बार जाएगा, 4 से 2 बार, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 1000। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 12, 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर, तो कितने वर्षों बाद मूलधन बराबर हो जाएगा? अब मूलधन 100 मान लेते हैं, तो 40% के बराबर है, तो 100 इंटू 8 वर्ष इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 100 बराबर 40 ब्याज आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है? 5। अब मूलधन के बराबर है कितने वर्षों बाद? अब टाइम निकालना अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे टाइम निकाल दो, तो 100 इंटू टी इंटू 5/100 बराबर 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 20, तो टाइम आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक मंदिर का एक शीर्ष खोखला अर्धगोला गुंबद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 है और बाह्य त्रिज्या 3 है। मंदिर के शीर्ष को बनाने कंक्रीट कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा? अब अर्धगोला के आयतन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई जो
बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या 2/3 पाई, ये हो गया 9 क्यूब है, सॉरी क्यूब होता है 27 और माइनस 8, तो 2/3 पाई इंटू 19, 19 दूना 38, 38 पाई बटा 3, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट है 15 नंबर अपना। 4 संख्या को औसत 20 है, 4 इंटू 20 80, उनमें एक संख्या 26 है, तो एक संख्या 26 है तो 20 से कम रही होगी कोई संख्या, 6 अधिक है तो 20 से 26 है तो 6 अधिक है तो कोई संख्या 20 रही होगी, 20 से कम रही होगी, तो 20 माइनस 6/3, तो ये 2, तो 20 माइनस 2 बराबर 18। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर 4 संख्या में औसत 20 है तो ये हो गया 80, तो माइनस 26, एक संख्या 26 है बटा 3, तो ये हो गया 54/3, राइट ऑप्शन 18। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।